और शफक को अपने किए करते की सजा मिल जाती है। इस ड्रामे के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट आने वाला है। क्या उस्मान और शफक एक दूसरे के साथ मिलने वाले हैं? क्योंकि काफी सारी ऑडियंस ये चीज देखना चाहती थी, ये सीन देखना चाहते थे कि कब उस्मान और शफक की जो आपस में शादी होगी। लोगों को ये भी बताएंगे कि मजीद इस ड्रामे के अंदर एक इंटरेस्टिंग और एक बहुत बड़ी जान पैदा होने वाली है। कैसे सबात को अपनी किए करते की सजा मिलेगी, कमाल के सामने सबात की असलियत कैसे आएगी, ये सब कुछ बताएंगे। जो नए लोग हैं मेरे चैनल पे, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ऐसे शफक की हरकत पे मुझे बहुत बड़ा गुस्सा है और मुझे इसके साथ जो है वो नफरत भी होना शुरू हो चुकी है। जिस हिसाब से शफक ने जो वो घटिया हरकत की, आप देखें कमाल इसके लिए जो सब कुछ करने के लिए तैयार हो चुका था। कमाल की जो माँ है वो बार बार कमाल को ये चीजें कहती थी कि आप शफक को जो है वो छोड़ दें, लेकिन कमाल अपनी माँ की कोई भी बात नहीं मानता था, उसे साफ अल्फाज पे इनकार कर देता था। वो अपनी माँ को कहता था कि चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं शफक को जो वो अकेला नहीं छोड़ूंगा। अब शफक की हरकतें देखें, कमाल आता है शफक के साथ आकर बात करता है और उससे यकीन दिलाता है कि भाई आपको परेशान होने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। लेकिन शफक की आगे से हरकत देखें, वो उस्मान के साथ मुलाकात करने के लिए चली जाती है। ठीक है भाई, शफक की नीयत साफ है, लेकिन मुझे एक बात बताएं कि भाई उसके साथ मुलाकात करने के लिए जाती है, दूसरा एक दूसरे के हाथ पकड़कर बैठते हैं। जब कमाल ये सारा सीन देखता है तो उसके दिल के ऊपर क्या गुजरी होगी, आप खुद अंदाजा लगाएं। जो इंसान जो है अपने घर वालों को छोड़ दे अपनी बीवी की खातिर, उसके मुश्किल वक्त में उसके साथ खड़ा हो जाए, पूरे घर वाले जो वो ये सब कुछ कहना शुरू कर दें कि भाई आपकी बीवी जो बदकार है, गलत है, आप इसे तलाक दे दें, लेकिन आगे वाला इंसान जो वो तलाक ना दे और उससे फिर पता चले कि भाई वाकई मेरे साथ बीवी धोखा कर रही है, फिर उसके ऊपर क्या गुजरेगी। कमाल के ऊपर भी ऐसा सीन पैदा होता है जब वो देखता है कि भाई उस शफक जो है वो उस्मान के साथ बैठी हुई है और दोनों ने एक दूसरे का हाथ जो वो पकड़ा हुआ है। वहीं पर शफक खड़ी होती है और वो कमाल को समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि भाई कमाल आप मेरा यकीन करें, मैं सच्ची हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। इस जगह पर कमाल को समझाने की कोशिश करती है कि भाई मैं सच्ची हूँ। कमाल ने अपनी आंखों के साथ देख लिया और जब उसने अपनी आंखों के साथ देखा है तो उसके बाद उसका जो दिल है वो अंदर से मुकम्मल तौर पर टूट जाता है और वो शफक को वहीं पर बातें कहता है और बातें कहने का कमाल का हक भी बनता है। शफक के साथ जो कुछ भी हुआ है देखा जाए तो ये ठीक हुआ है। शफक को अपने किए करते की सजा मिलनी चाहिए। वो बार बार उस्मान के साथ रब्ता कर रही है, कमाल उसे वार्निंग भी देता था कि भाई आप उस्मान के साथ रब्ता ना करें, आपके साथ जो कुछ भी मसला होता है आप मेरे साथ शेयर करें। कमाल वहां पर उसे जब वो बातें सुनाकर चला जाता है, घर जाता है, सब बात जो है उसे सारी बातें बताती है। उसके बाद जब वो कमाल के दिल के अंदर मजीद जो वो नफरत पैदा हो जाती है और वो भेज देता है तलाक के पेपर शफक के घर। जिस वक्त शफक की माँ देखती है तलाक के पेपर और उसके बाद शफक को दिखाते हैं तो शफक की जो वो हालत खराब हो जाती है, वहीं पर बेहोश हो जाती है, रोना धोना शुरू कर देती है। भाई अब इस रोने का क्या फायदा जब तुम्हें इस बात का पता भी चल चुका था कि कमाल किसी भी सूरत में अब मुझे माफ नहीं करेगा, क्योंकि घर के हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके थे। शफक की हालत खराब होती है, सबात को इस बात पे बड़ी खुशी होती है, लेकिन अब शफक के ऊपर बहुत बड़ा इम्तिहान आने वाला है। अगर इस इम्तिहान में ये पास होती है तो हो सकता है कि आगे जो वो इसे एक अच्छी सी मंजिल मिले। सारा को पता चलता है कि भाई शफक जो है वो घर आ चुकी है, उसे तलाक मिल चुकी है, तो सारा कॉल करती है शफक, उससे कहती है कि आपी जान मुझे ये सब कुछ सुनकर बड़ा दुख हुआ है और आज देखें कि सबात जो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी है, वो अपनी मंजिल जो पाना चाहती थी उसे वो मंजिल मिल चुकी है और आपको जो वो तलाक हो चुकी है। शफक ये बातें सुनती है तो वो अपनी जो है वो सारा को समझाने की कोशिश करती है, उससे कहती है कि भाई मुझे इस बात का दुख नहीं है कि कमाल ने मुझे तलाक दे दी है, मुझे इस बात का दुख है कि भाई खुदा ने मेरा साथ नहीं दिया। तू जब किसी और के साथ जो है वो रंग रलियां मनाती रहेगी और जहां पर तुम्हारा खुदा साथ दे, ऐसा कभी भी नहीं होता। भाई पे होती और हाथ पे हाथ रख के मुलाकात ना करती तो हो सकता है कि कमाल जो वो इस जगह पर तुम्हारे ऊपर शक ना करता, लेकिन तुमने हाथ पे हाथ रख कर बैठी रही, उसके साथ बातें करती रहती, तुम्हारे चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट थी। तो कमाल ने जब ये सीन देखा तो उसे तो आग लग गई है और उसने सब कुछ किया और यहाँ पर खुदा तुम्हारा साथ नहीं दे सकता, तुम गलत हो, तुम्हें ये बात तस्लीम करनी पड़ेगी, तुम्हें ये बात को हर सूरत में मानना पड़ेगा। सारा वहां पर समझाने की कोशिश करेगी, उससे कहेगी भाई जो कुछ भी होना था हो चुका है। शफा भी कहेगी कि भाई अब मैं इस बात पे रोती नहीं हूँ, मेरे साथ जो कुछ होना था हो चुका है, लेकिन अब मैं इस उम्मीद पे हूँ कि मैं किसी भी सूरत में जो वो अपना बच्चा हासिल करने की कोशिश करूंगी और उसके बाद जो वो सबात को सजा पहुंचाने की कोशिश करूंगी। सारा इसे वार्निंग भी देती है, इसे जो इशारा भी देती है कि भाई मुझे जो वो आपकी सवेरा के ऊपर शक है कि सवेरा इस किस्म की हरकत कर रही है। ये बातें उस्मान भी इसके साथ शेयर करता है, इसे बताता है कि भाई आप सवेरा से थोड़ा सा मुतात रहें, लेकिन शफक का यकीन देखें कि वो उस्मान को कहती कि भाई सवेरा कभी भी इस किस्म की हरकत नहीं कर सकती, वो
वो तो हाजी है, वो 5 वक्त की नमाज पढ़ती है। भाई ये चीजें तुम्हें नोट करनी चाहिए। तुम्हारी दोस्त तुम्हें डांग मारने की कोशिश कर रही है। उस्मान को भी इस बात का पता चलता है, उसे भी बहुत ज्यादा दुख होता है, उसे तकलीफ होती है कि भाई आज जो है वो शफक को तलाक हो चुकी है। वो दिल के साथ अपने बातें करता है कि भाई मेरी वजह से तलाक हुई है, लेकिन वो सारा जो शक है वो नताशा के ऊपर लगाता है कि भाई तुम गई हो। जैसे कमाल ने जो है वो तलाक दी है शफक को, लेकिन आगे से नताशा खामोश नहीं होती। वो भी उस्मान को जो वो बातें सुनाना शुरू कर देती है। उसे कहती है भाई जो कुछ भी हुआ है शफक के साथ ठीक हुआ है, मैं ये चीजें चाहती थी। लेकिन उस्मान उसे इशारा देते हैं कि भाई अब शफक आ चुकी है, उसे तलाक मिल चुकी है, तो तुम्हारा जो हक है तुम्हें जहां से चला जाना चाहिए। लेकिन नताशा इनकार करती है, उससे कहती है अब किसी भी सूरत में यहाँ से मैं नहीं जा सकती, क्योंकि अब मैं देखूंगी कि तुम किस तरफ जाते हो। और अब मेरे लिए शफक जो है जिद बन चुकी है। मैं चाहती हूँ कि शफक को मैं कड़ी से कड़ी सजा दूं, और जहां से मैं जाऊंगी तो शफक का जो रास्ता होगा वो आसान हो जाएगा और तुम्हारे साथ जो भाग कर आ जाएगी और आप दोनों की जो वो शादी हो जाएगी। जहां पर उस्मान का जो वालिद है वो उस्मान की माँ को समझाने की कोशिश करते हैं। उससे कहते हैं कि भाई राबिया के ऊपर जो इतनी मुसीबतें आई हैं, जेल भी हुई है और छोटी बेटी घर छोड़कर चली गई है, उसके साथ भी धोखा हो चुका है और शफक को भी तलाक मिल चुकी है। तो आप जाएं और उन जाकर उनके साथ जो है वो एक दुख बांटें, उनके साथ जाकर बैठें, उनका हौसला जो है वो बुलंद करें। तो वहाँ पर जो उस्मान की माँ जो है वो साफ अल्फाज में इनकार करती है अपने शौहर को। उसे कहती है कि भाई चाहे जो कुछ भी हो जाए, मैं तो ये चीज़ें चाहती थी क्योंकि इसने मेरे बेटे को तकलीफ दी थी और जो घर था वो मुझे नहीं मिला, तो मैं किसी भी सूरत में उनके घर में नहीं जाऊंगी और ना ही मैं उनके साथ ऐसी बात नहीं करूंगी। मुझे तो बड़ी खुशी हुई है। उस्मान का वाले समझाने की कोशिश करेगा, उससे कहेगा कि देखो आपने जो बात की है ये गलत की है, तुम्हें ऐसा की बात नहीं करनी चाहिए। आज उनके ऊपर मसला आया हुआ है, तो उनके ऊपर किसी किस्म की मुसीबत आई हुई है, कल को आपके ऊपर इस किस्म की कोई मुसीबत आएगी तो फिर क्या आप चीज़ें ये बर्दाश्त कर पाएंगी। तो किसी तरीके से राज़ी करने की कोशिश करेगा और अगर ये चली भी जाती तो वहाँ पर इस हिसाब से बात करेगी कि इसे किसी किस्म का कोई दुख नहीं है, इसके ऊपर चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होगी और थोड़ी सी बात करके वहाँ से उठकर चली आएगी। बेचारी बड़ी परेशान है, फंसी हुई है। दोनों बेटियां जो है वो मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी हैं। खुरम भी जो वो बर्बाद होता जा रहा है, वो भी इतनी तवज्जो नहीं देता घर के ऊपर, इतना बड़ा काम नहीं कर पाता कि इस घर को जो वो संभाल पाए। लेकिन दोस्त ये देख रहे हैं, ऑडियंस ये चीज़ देख रही है कि भाई कब इस ड्रामे के अंदर एक बहुत बड़ा ट्विस्ट पैदा होगा, क्योंकि लोग ये सोच रहे थे कि कमाल और शफक एक साथ हो जाएंगे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अब कमाल ने जो वो शफक को तलाक दे दी है, जान छुड़ा ली है। तो ये अब देखना शुरू हो चुकी है ऑडियंस कि भाई उस्मान और शफक क्या एक दूसरे के साथ मिल पाएंगे, दोनों की क्या शादी जो है हो पाएगी। जहां पर दो किस्म के पॉइंट्स पैदा हो सकते हैं। पॉइंट्स हैं जो अभी से आप लोग ज़हन नशीन कर लें। नंबर 1 पॉइंट्स पैदा हो सकता है कि अगर शफक जो है वो उस्मान के साथ शादी करने के लिए तैयार हो जाती है और उसके साथ शादी कर भी लेती है, तो उसके बाद कमाल वालों को एक जो मकसद होगा, उन्हें एक बात मिल जाएगी कि भाई इसी वजह से जो बार बार जो वो मिलने की कोशिश कर रही थी उस्मान के साथ, यही चीज़ें चाहती थी, अब तलाक होगी तो देखें भाग कर इसने जो शादी कर ली है। दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि उस्मान किसी तरीके से जो नताशा के साथ लड़ाई झगड़े शुरू कर दे और उसके बाद जो इसे तलाक दे दे। तलाक जब मिलेगी तो वो तो लास्ट में तो फिर शफक के पास जाएगा और शफक के साथ शादी करने की कोशिश करेगा, लेकिन शफक जो है वो आगे से इनकार करेगी। % चांस ये पैदा हो रहे हैं कि शफक किसी भी सूरत में उस्मान के साथ शादी नहीं करेगी, उसे इनकार करेगी कि भाई मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने अगर तुम्हारे साथ शादी कर ली तो आप देखेंगे कमाल वालों को मकसद मिल जाएगा और इस तरीके से वो मेरे ऊपर बातें करेंगे। वहाँ पर इसे इनकार करेगी और उस्मान को इसे कहेगी कि अगर आप मेरे साथ देना चाहते हैं तो भले दे दें, मुझे त्रास नहीं है। ये बच्चे को हासिल करने की कोशिश करेंगे और सबात मिलने के लिए जाती है डॉक्टर को। जिस वक्त बच्चे की तबीयत ख़राब होती है तो डॉक्टर जो है वो सबात को वार्निंग भी देते हैं कि भाई बच्चे को जो है वो माँ की ज़रूरत है, माँ की दूध की ज़रूरत है। अगर माँ की दूध इसे नहीं मिलेगा तो हो सकता है कि फिर इसकी जो हालत है वो मज़ीद बिगड़ जाए। तो इस तरीके से ड्रामा जो है वो दिन ब दिन इंटरेस्टिंग पैदा होता जा रहा है। अब ड्रामे में समझो एक नया जो है वो सीन पैदा हो चुका है, नई एक वजाहत पैदा हो चुकी है। अब देखना चाहिए कि ड्रामा किस करवट में जाकर बैठता है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज का ये टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में बताएंगे आपको क्या लगता है कि क्या नेक्स्ट एपिसोड में जो वो उस्मान और शफक एक दूसरे के साथ मिलने वाले हैं, क्या इन दोनों के आपस में जो वो शादी हो पाएगी, ये सब बताना है। और चैनल को लास्ट में सब्सक्राइब करते हैं, अपना खास ख्याल करें, दुआ में याद रखें। मुझे दी इजाजत, अल्लाह।